जैसा हम सब अवेयर हैं कि 1 अप्रैल आते ही न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल 2025 को 25-26 एक नई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रही है और हर साल की तरह इस बार भी गवर्नमेंट, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड स्कीम हो या फिर नॉन बैंकिंग स्कीम ही क्यों ना हो, सब में अपडेट लेकर आई है गवर्नमेंट। तो उसी में से एक अपडेट पोस्ट ऑफिस का है। चाहे पोस्ट ऑफिस की नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो, पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट या इनकम स्कीम हो, या फिर नेशनल सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि स्कीम हो, कुछ भी, सब में नए अपडेट आते हैं। तो उसी तरह इस बार भी 1 अप्रैल से जो न्यू अपडेट्स आई है, हम लोग आज उस पर डिस्कस करेंगे। चाहे हमारा अपना अकाउंट हो, हमारे किसी फैमिली मेम्बर का हो, या खासकर सीनियर सिटीजन के तो हमारे कोई ना कोई स्कीम होते ही हैं। चाहे सुकन्या समृद्धि योजना होती है, जहां भी जिस घर में बेटियां हैं, सुकन्या समृद्धि योजना तो होती है। पीपीएफ काफ़ी पॉपुलर है, एनएससी लोग लेते ही लेते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम तो हर फैमिली में मैं मानता हूँ। तो पोस्ट ऑफिस से तो हम लोग बहुत ही क्लोजली जुड़े होते हैं। तो आज का वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका चाहे खुद ही अकाउंट हो, कोई स्कीम लिया हो पोस्ट ऑफिस में, या उनके फैमिली के किसी भी मेंबर का कोई भी स्कीम हो। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं पोस्ट ऑफिस के सारे स्कीम्स के नए इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जितने स्कीम हैं सबकी न्यू इंटरेस्ट रेट हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। और वीडियो के एंड में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या प्रीवियस क्वार्टर से किस तरह की चेंजेज हैं, क्या कंपैरिजन हो सकता है प्रीवियस क्वार्टर से, ये सारी चीज़ हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले फटाफट आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप चैनल पर जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, 1 अप्रैल से लेकर जो पोस्ट ऑफिस के अपडेट्स हमेशा क्वार्टरली होते हैं। आप देखिए, क्वार्टरली का मतलब आपको पता ही है कि 3 मंथ्स पर पोस्ट ऑफिस में हर 3 मंथ्स पर, एवरी 3 मंथ्स के ऊपर, यानी क्वार्टरली बोलते हैं, अपडेट आते हैं। तो अभी जो हम लोग अपडेट डिस्कस करेंगे वो 1 अप्रैल 2025 से जून 30, 2025 तक की है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग कुछ अच्छे फीचर्स डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि किसका क्या एडवांटेज होता है, कौन सा हमारे लिए कितना अच्छा होता है, क्यों होता है। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलेगी वो 4% पर एनम मिलेगी, और ये तो सबसे ज़्यादा लोग खोलते हैं क्योंकि कम से कम बैंक से तो अच्छा मिल ही जाता है, और ये एक रेगुलर इनकम का सोर्स है, कोई रिस्क भी नहीं है। तो लोग अपनी लिक्विडिटी के लिए, कि हम समय पर अपना काम कर सकें, तो सेविंग्स अकाउंट तो यूजुअली लोग पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, तो उस पर 4% पर एनम मिलेगी। अगर आप 1 ईयर के लिए एफडी लेते हैं, टर्म डिपॉजिट, जिसको लोग टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट बोलना चाहिए, और टर्म डिपॉजिट को ही लोग टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, और यही एफडी भी होती है। तो अगर हम 1 ईयर की टर्म डिपॉजिट लेते हैं, तो 6.9% पर एनम की इंटरेस्ट मिलती है। अगर हम 2 ईयर की टर्म डिपॉजिट लेते हैं तो 7.0% पर एनम की मिलती है। अगर हम 3 ईयर्स की लेते हैं तो 7.1% पर एनम की मिलती है। अगर हम 5 ईयर्स के लिए लेते हैं तो 7.5% पर एनम की। तो इससे आपको ये आइडिया ज़रूर लग रहा होगा कि टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट हम जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए लेते हैं उतना एडवांटेजियस होता है, उतना ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल होता है। जैसे हम ज़्यादा समय के लिए डिपॉजिट कर दें फिक्स डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, और देखने से तो ये छोटा सा लगता है चेंज कि 7%, 7.1, 7.5, लेकिन यही पॉइंट का परसेंट हमारा अमाउंट काफ़ी अधिक बढ़ा देता है। अगर हम 5 ईयर की आरडी ओपन करते हैं तो 6.7% पर एनम मिलती है। अब देखिए आगे, अगर हमारे घर में कोई सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में उन्होंने पैसे लगाए हैं तो काफ़ी अच्छा मिलता है, 8.2% पर एनम मिलती है। अगर हम लगाते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में तो 7.4% पर एनम। ये सारे नए रेट हैं जो 1 अप्रैल से हमें मिलेंगे। हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि क्या चेंजेज हुए हैं। ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 7.4% हो गई। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें 7.7% पर एनम है। पर एनम मतलब हर साल का। हम लोग पीए जो लिख रहे हैं, पीए का मतलब पर एनम, ये हर साल का। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें 7.1% पर एनम की होती है। फिर
SSA यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो घर में 2 बेटियों तक के लिए अलॉट होता है। बिलो 10 ईयर्स के जितने डॉटर्स, जिनके भी फैमिली में बिलो 10 ईयर्स की बच्ची है, तो वो सुकन्या समृद्धि योजना में ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी रिटर्न मिलती है, 8.2% पर एनम। देखिए कितनी अच्छी है सुकन्या समृद्धि में। तो सुकन्या समृद्धि तो बहुत ही अच्छी है। जिनके भी घर में बेटियां हैं, तो मैं उन सब से ये अपनी एक हम्बल ओपिनियन दूंगा कि उनको सुकन्या समृद्धि जरूर लेना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ और भी स्कीम होते हैं, जैसे किसान विकास पत्र होता है। तो किसान विकास पत्र में क्या करती है गवर्नमेंट कि एक परसेंटेज फिक्स नहीं करती है। देखिए परसेंटेज को फिक्स नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफाइड पीरियड, एक पीरियड बनाते हैं जिसमें हमारा ये मनी डबल हो जाए। तो आप फिर से समझ लीजिए कि केवीपी यानी किसान विकास पत्र, इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ये नहीं बताती है, कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं रखती है। उनका एक टारगेट होता है कि इतने ईयर्स में हम डबल कर दें। तो ये क्वार्टरली चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से कोई भी चेंज हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम स्कीम ले लेते हैं, हमें गवर्नमेंट बता देती है कि आपका मनी 7 ईयर्स में डबल होगा या 8 में होगा या 9 में होगा। तो ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बता देती है। एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट होता है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि मार्च 31, 2025 तक आप देखिए, दिस स्कीम वाज अवेलेबल ओनली अंटिल मार्च 31, 25 एंड नॉट अप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल 1, 2025 ऑनवर्ड। तो आप ध्यान से देखिए कि जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, ये ओनली अंटिल मार्च 31, 2025 तक, मतलब मार्च 31 को ये स्कीम अभी चल रही थी, लेकिन अभी ये नहीं अवेलेबल है। ध्यान दीजिए, अप्रैल 1 से अभी ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये सब टेम्परेरी डिसीजन होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अगले ही क्वार्टर से फिर से शुरू कर सकती है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि हर क्वार्टर बदलता है। तो अब क्या होता है कि क्वार्टरली रिव्यू करने के बाद हो सकता है गवर्नमेंट जून 30 के बाद जो हमारा एक नया क्वार्टर आएगा, तो उसमें फिर से अवेलेबल करा देगी ये स्कीम। अब हम लोग फटाफट एक काम करते हैं। हम लोग अभी तक तो डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी स्कीम में या कौन से अकाउंट में कितने % की इंटरेस्ट मिलेगी। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या प्रीवियस क्वार्टर से कोई चेंज है। तो देखिए, प्रीवियस क्वार्टर से आप इस टेबल को देखिए, आपके एक सामने एक टेबल है। प्रीवियस क्वार्टर कौन सा था? जनवरी से मार्च। ध्यान से दीजिए, प्रीवियस क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2025 था, और नया क्वार्टर हमारा अप्रैल से जून। अप्रैल से जून का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 जून। कब से कब तक? 1 अप्रैल से शुरू करके 1 अप्रैल टू 30 जून। तो ये हमारा न्यू क्वार्टर है, 1 अप्रैल से 30 जून। और प्रीवियस क्या था? ये 1 जैन से लेकर 31 मार्च तक था। तो ये आपका जो था प्रीवियस अर्लियर ये पीरियड था, और अभी का पीरियड 1 अप्रैल से 30 जून तक है। तो हम टेबल कंपेयर करके ये देखते हैं कि कोई चेंज आया नहीं। तो जो भी स्कीम है वो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में गवर्नमेंट में इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पोस्ट ऑफिस की स्कीम में ये समझें कि हमें बेनिफिट नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स बहुत ही सेफ़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। हमें मार्केट की फ्लक्चुएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट ऊपर नीचे हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, या फिर कहते हैं कि मार्केट की कभी प्रॉब्लम, हालत इतनी ख़राब हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से पोस्ट ऑफिस की स्कीम ऊपर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्टेड है, पोस्ट ऑफिस से सपोर्टेड है, तो हमें किसी तरह की कोई रिस्क है नहीं। तो बेशक इंटरेस्ट रेट अभी इस क्वार्टर में चेंज नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट यूजुअली देख लेती है कि इन्फ्लेशन कैसा हो रहा है, महंगाई कैसे बढ़ रही है। इस बेसिस पर गवर्नमेंट क्या करती है कि आपके इंटरेस्ट रेट चेंज भी करती है। तो वीडियो एंड करने के पहले मैं फटाफट आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इसी चैनल पर हमारा क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, म्यूचुअल फंड हो, या फाइनेंस रिलेटेड कोई भी अपडेट जैसे ही आता है, तो सबसे पहले अपडेट मैं आपके पास लाने की कोशिश करता हूं। हाँ, 2-4 घंटे की डिफरेंस आ सकती है, लेकिन मैं आपको सारे अपडेट्स बहुत ही टाइमली देने की कोशिश करता हूं। तो मेरे एफर्ट को थोड़ा रिकॉग्नाइज कीजिए, मेरे एफर्ट को थोड़ा एनकरेज कीजिए, जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो, और भी मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए वीडियो ला सकूं। तो जल्दी मिलता हूं एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। सी यू सून। जय हिंद।